कर्नाटका के बेंगलोर का श्रवण टीकू नाम का एक बंदा रात 12 बजे अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकला, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही श्रवण की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क और मुश्किल से एक आध कोई 4 व्हीलर उसके पास से गुजरा था। ऐसे में श्रवण को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसने गाड़ी को धक्का देते हुए चलना शुरू किया। लेकिन अचानक से कहीं से स्विगी का एक डिलीवरी बॉय श्रवण के पास आया और उसने श्रवण को मदद करने के लिए कहा। उस डिलीवरी बॉय को कहीं ऑर्डर पहुंचाना था, लेकिन उसने रात के अंधेरे में पैदल चल रहे श्रवण को मदद देना ज्यादा जरूरी समझा। डिलीवरी बॉय ने रस्सी से श्रवण की गाड़ी को टो किया और पेट्रोल पंप तक ले गया, लेकिन वहाँ पर पेट्रोल था ही नहीं। पर फाइनली आगे वाले पेट्रोल पंप से उन्हें पेट्रोल मिल गया। श्रवण ने मदद के बदले डिलीवरी बॉय को 500 रुपए का ऑफर दिया, लेकिन उसको दार डिलीवरी बॉय ने पैसे लेने से ही मना कर दिया और कहा कि भैया आज आप हैं, कल मैं हो सकता हूँ। मैंने आपकी मदद की है, कल कोई मेरी मदद करेगा। गाइस बात तो सही है, इसलिए इंसानियत की मिसाल पेश करने वाले इस डिलीवरी बॉय के लिए एक हाथ तो बनता है। आपने ना ही किसी को ओटीपी शेयर किया और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाएं, तो इसे आप किस तरह का स्कैम कहेंगे। कुछ दिनों पहले ही हरियाणा के एक शख्स का अकाउंट अचानक से खाली हो गया। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसने किसी को ओटीपी दिया तक नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों रुपए उसके अकाउंट से कट गए। बाद में जाँच करने पर पता चला कि उस शख्स का आधार बायोमेट्रिक अनलॉक था, जिसकी वजह से लुटेरों ने आसानी से उस शख्स के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके उसके अकाउंट से पैसे ऐंठ लिए। अब इस स्कैम से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो UIDAI की वेबसाइट पर जाइए, वहां आधार सर्विसेज सेक्शन में जाकर लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक पर क्लिक करिए। इसके बाद आधार नंबर, OTP और कैप्चा डालिए। अब स्क्रीन पर एक अनेबल बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करिए। बस इसके बाद आपका आधार बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा। ये जानकारी लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी स्कैम से बच पाएं। मुंबई की रहने वाली एक मॉडल ने 3 साल का मॉडलिंग करियर छोड़ के खिचड़ी बेचना शुरू किया और 50 करोड़ की कंपनी बना दी। कौन है ये महिला बिजनेसमैन, चलिए जानते हैं। उस मॉडल का नाम है आभा सिंघल, जिनका बचपन काफी परेशानियों में गुजरा था। 12 साल की उम्र में उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके चलते आभा को अपना बचपन हॉस्टल में ही गुजारना पड़ा। कॉलेज के बाद आभा ने एड्स के लिए मॉडलिंग करना शुरू किया। 3 साल तक चले इस मॉडलिंग करियर में आभा को फ्यूचर नहीं नजर आ रहा था। ऐसे में आभा को अलग अलग तरह से खिचड़ी बनाने का पैशन जाग उठा। कॉलेज के दिनों में आभा के हाथों से बनाई खिचड़ी उनके दोस्तों में काफी पॉपुलर हो चुकी थी। इसी बीच एक दिन आभा की दोस्त ने उन्हें खिचड़ी एक्सप्रेस का स्टार्टअप आइडिया बताया, जिसके बाद आभा ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। कोरोना काल में मरीजों को खिलाने के लिए ज्यादातर खिचड़ी ही दी जाती थी। ऐसे में आभा का बिजनेस तेजी से चल पड़ा और महज 4 सालों में आभा के खिचड़ी एक्सप्रेस ने 50 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। गाइस मान लीजिए कि अगर आपको कोई पेंटिंग बनाने को बोले तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? पेंसिल, कलर्स। लेकिन इटली की एक आर्टिस्ट गिउलिया बनाडेली पूरी दुनिया की पहली आर्टिस्ट है जो कि कलर्स का इस्तेमाल करती ही नहीं है। वो पेपर पे कॉफी को गिरा के अपनी आर्ट बनाती हैं और ऐसी क्रिएटिविटी शायद ही आपने कहीं देखी होगी। और वो दुनिया की पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कॉफी आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।